दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने निशा नाम की लड़की की एक सच्ची भूतिया घटना को लेकर आ गया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। निशा अपने पति और सास ससुर के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। उनकी एक 2 साल की बेटी थी। उनका परिवार काफ़ी खुशहाल और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल से बीत रहा था। एक दिन उनके घर उनकी जिठानी की लड़की आती है, दीक्षा के बड़े पापा की लड़की, जिसका नाम अंजलि था। अंजलि भी अपने चाचा चाची के साथ वहीं रहने लग जाती है और जैसे तैसे उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से बीत रहा था। निशा के पति नर्सिंग होम में काम किया करते थे, वार्ड बॉय का। एक दिन उनके मकान मालिक ने उनका घर खाली करने को कहा। फिर निशा के पति कहते हैं कि हम जहाँ मेरा क्लिनिक है हम वहीं चले जाएंगे। ऊपर उनकी क्लिनिक के ऊपर 2 कमरे बने हुए थे। नर्सिंग होम के जो मालिक थे उन्होंने निशा के पति को वो घर किराए पर दे दिया और ये लोग वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए। जैसे ही वो नर्सिंग होम में शिफ्ट होते हैं, पहले ही दिन से उनको अजीबोगरीब कुछ लगने लग जाता है निशा को। निशा सोचती है कि शायद नए नए आए हैं तो इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो इस बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जो निशा के सास ससुर थे उनमें कुछ देखने की मतलब होते हैं ना, वो लोग जो भूत वगैरह को देख लेते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ देते हैं, तो उनके कुछ ऐसी शक्ति थी। लेकिन तो इस वजह से उसके सास ससुर को पता लग जाता है कि इस नर्सिंग होम में कुछ हॉन्टेड हो रहा है, मतलब कोई चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे डर सकते हैं। लेकिन वो निशा को ये वाली बात नहीं बताते और जैसे तैसे उनके दिन बीतते जाते हैं। 10-15 दिन बीतते हैं। निशा को ऐसे लगता है कि कोई उसके आसपास है। वो इस चीज़ को महसूस करने लग जाती है। कभी तो निशा के घर के बर्तन गिरने लग जाते हैं। वो सोचती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, वो इन बातों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ है। लेकिन वो अपने पति को ये बात नहीं बताती, क्योंकि उसके पति इन चीज़ों पे कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वो सोचती थी कि मैं अपने पति को ये वाली बात बताऊंगी तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मेरा ही मजाक बनाएंगे। धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी और घटनाएं उनके घर पे बढ़ती ही गई। उनकी 2 साल की बेटी थी जिसका नाम दीक्षा था। दीक्षा बड़ी ही प्यारी थी, छोटी सी बच्ची थी। वो भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, अकेले में ही बातें करा करती थी और ऐसा लगता था कि उसको कुछ चीज़ तो दिखती है जिससे वो बातें क्या करती थी। लेकिन 2 साल का बच्चा क्या ही बताए। निशा को लगता है कि मेरी बेटी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। वो एक दिन अपने पति को ये बात बताती है तो उसके पति कहते हैं कि बच्चा है और बच्चे ऐसे करते हैं, उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन निशा के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। एक दिन निशा अपने मायके में ये वाली बात बताती है तो उसकी छोटी सिस्टर उनके घर पर चली जाती है रहने के लिए। उनकी छोटी सिस्टर निशा की छोटी बहन उनके घर जाती है। निशा अपनी बहन को बताती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ होता है। तो जिस रात निशा की छोटी बहन गई होती है उस रात कुछ नहीं होता और वो आराम से सो जाते हैं। अगला दिन होता है। जैसे ही अगला दिन होता है, निशा की छोटी बहन को ऐसा लगता है कि कोई बाथरूम में गया है। वो सोचती है कि शायद निशा के ससुर होंगे, तो वो यूँ कहती है, अपनी दीदी से कहती है कि बाथरूम में कोई गया है। तो उसकी बहन कहती है बाथरूम में तो कोई नहीं गया। बाथरूम में जाकर उसकी बहन देखती है तो बाथरूम में कोई नहीं होता, लेकिन उसने किसी को जाते हुए देखा। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। जैसे तैसे ये घटनाएं बढ़ती जाती है और उसकी बहन को भी ये चीज़ दिखने लग जाती है। एक बार की बात है, एक दिन निशा, उसकी बहन और उसकी जिठानी की लड़की, ये तीनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, दोपहर के 12:30 बजे होंगे। अचानक से इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आई और इनके बगल से निकल गई। ये तीनों ने महसूस किया। इसको देखने के बाद तीनों में डर का माहौल बन गया और वो एकदम से एक दूसरे के चिपक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख की आवाज़ सुन के निशा के ससुर जी आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो वो अपने ससुर जी से कहती है कि हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे से गया।
तो उसके ससुर को पता लग जाता है कि ये ज़रूर उसी का काम होता है, लेकिन वो बच्चों को नहीं बताते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज बच्चों को भी वो भूत दिखाई दिया। ये बात निशा की बहन जो उनके घर गई होती है वो सुन लेती है। वो अपनी बहन को बताती है कि तेरे ससुर जी ऐसे ऐसे सास से ऐसी बातें कर रहे थे कि आज उन बच्चों को भी ऐसे भूत दिखा। शायद उन्हें कुछ मालूम है और वो हमें कुछ नहीं बता रहे, ताकि हम डर ना जाएं। और ये ऐसी एक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसकी बहन और उसकी जिठानी की लड़की सो रही होती है। उसके पति की नाइट शिफ्ट होती है, तो वो नीचे ही नर्सिंग होम में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आई और उनके पैरों को छू कर चली गई। ऐसे लगा किसी ने उनके पैरों को इतनी तेज से खींचा, और ये महसूस एक को नहीं तीनों को ही हो रहा था। इसीलिए वो तीनों ही खूब डरने लग गए थे। जो नर्सिंग होम था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें 7-8 ही वार्ड बने हुए थे। एक वार्ड में एक लेडीज एडमिट थी जिसकी डिलीवरी हुई हुई थी। उस लेडीज का ऑपरेशन हुआ हुआ था। तो रात में सिर्फ उस लेडीज के साथ उसकी सास रुकी हुई थी। अचानक से उसकी सास और उस लेडीज जिसकी डिलीवरी हुई थी उसको महसूस होता है कि अंदर कोई ऑपरेशन चल रहा है। कैंचियों के चलने की आवाज़ आती है। मतलब रात भर उनको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन चला है, लेकिन उस नर्सिंग होम में कोई भी एडमिट नहीं था। अगली सुबह होती है, निशा नीचे की तरफ जाती है, तो वो आंटी कहती हैं कि बेटा इस रात भर इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। तो निशा साफ मना कर देती है कि इस हॉस्पिटल में तो और आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। तो उसकी सास कहती है नहीं बेटा, पूरी रात इसमें ऑपरेशन हुआ है, हमें खूब आवाज़ें सुनाई दी हैं, मेरी बहू को भी आवाज़ें सुनाई दी हैं। वो निशा उसकी बहू से पूछते, उसकी बहू भी कहती है हाँ रात भर ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाए। निशा को ये अटपटी बातें लगती हैं। वो अपने पति से बताती है कि जो लेडीज एडमिट है उन्होंने वो ऐसे ऐसे कह रही है। उसके पति ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे और वो साफ मना कर देते हैं। धीरे धीरे घटनाएं गंभीर रूप ले लेती हैं। एक रात निशा की बहन सो रही होती है। निशा की बहन और उसकी जिठानी की लड़की। अचानक से निशा की बहन को लगता है कि कोई आया और उसका गला दबाने लग गया। वो खूब जोर के चिल्ला के उठ के बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसके घर में सास ससुर और निशा और उसके बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं। वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया और मेरा गला दबाने लग गया। ये बात सुनकर निशा भी डर जाती है। वो अपने पति को फ़ोन करती है। उसके पति नीचे ही ड्यूटी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही होती है। उसके पति आते हैं, कई बातें बताती है और उसके पति कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इन्होंने सपना देखा होगा। और फिर वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन निशा और उसकी बहनें रात भर नहीं सोती हैं, क्योंकि उनके अंदर डर का माहौल बन चुका था। लेकिन इस बात को उनके पति समझने को तैयार नहीं थे। आगे चलकर ये सब चीज़ें और गंभीर रूप ले लेती हैं। उनको दिन में भी ऐसी एक्टिविटी होने लग जाती है। एक दिन निशा की जेठानी की लड़की बाथरूम में जाती है। जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलती है, उसको दिखाई देता है कि कोई उस बाथरूम में खड़ा है। उसका डरावना सा चेहरा देखकर वो इतनी तेज से चीख मार के और वहीं पे गिर जाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर निशा के सास ससुर आते हैं और उस लड़की को उठाकर बिस्तर पे लिटाते हैं। निशा की जो जिठानी की लड़की थी वो बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और वो सारी बातें बताती है कि मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अचानक से मुझे लगा कि कोई है और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था। उसने बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। मानो उसकी आंखें इतनी लाल और चमकदार थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। ये बात सुनने के बाद निशा और उसकी बहनें और भी डर जाती हैं। वो सोच लेती हैं कि हमें इस घर के अंदर नहीं रहना। निशा अपने पति से कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से कहीं और ले जाइए, लेकिन उसके पति इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं और ये एक्टिविटी और गंभीर रूप ले लेती है। एक अगले ही दिन जिस लेडीज की डिलीवरी हुई थी, उस रात उस लेडीज के पति वहाँ पर रुकते हैं। उस दिन उसकी सास नहीं रुकती है। ठीक रात के 2 बज रहे होते हैं।
उस लेडीज़ के पति को भी ऐसा महसूस होता है कि इसमें ऑपरेशन चल रहा है और अजीब अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। कभी तो ऐसा लगता है कैंची चल रही है, कभी किसी किसी चीज़ की आवाज़ आती है और ये आवाज़ उस लेडीज़ को भी सुनाई देती है। लेकिन उसके पति को पता होता है कि इसमें तो और कोई इस और किसी वार्ड में कोई शिफ्ट नहीं है, तो ये ऑपरेशन किसका हो रहा है। ये आवाज़ सुनने के बाद उस लेडीज़ के पति अपनी वाइफ को छोड़कर रात में ही घर भाग जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही डर जाते हैं और वो लेडीज़ वहाँ पर अकेली होती है। जैसे तैसे रात कटती है। अगले दिन वो लेडीज़ निशा को सारी बात बताती है। निशा सारी बात सुनने के बाद अपने पति को लेकर आती है और कहती है इन्हें भी सारी बात बताओ, ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। वो लेडीज निशा के पति को सारी बात बताती है। निशा के पति को भी ऐसा लगने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ होगा, जब भी तो सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन वो फिर भी उस घर को शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि वो घर उनको बहुत ही कम रेंट पे मिला हुआ था और निशा के पति की सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो और कहीं घर अफोर्ड कर पाए। तो वो सोचते हैं कि अब हम इस घर में आए हैं तो शायद 1-2 महीने रह लें, फिर उसके बाद हम कहीं शिफ्ट करते हैं। लेकिन वो भूल चुके थे कि इस घर में रहना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। दिन प्रतिदिन ऐसी एक्टिविटी इतनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, निशा रसोई में खाना बना रही होती है। अचानक से निशा को ऐसा लगता है किसी ने फ्रिज का गेट खोला और जैसे ही निशा मुड़कर देखती है तो सच में फ्रिज का गेट खुला होता है और उस टाइम वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ये चीज़ देखने के बाद निशा फिर डर जाती है। निशा जोर से अपनी बहन को आवाज़ लगाती है। उसकी बहन आती है, कहती है मुझे अभी ऐसा लगा किसी ने फ्रिज को खोला, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। ये बात सुनने के बाद निशा और उसकी बहन दोनों खौफ में आ जाते हैं। जैसे तैसे रात होती है। रात के 12:30 बजते हैं। 12:30 पर सारे लोग गहरी नींद में होते हैं। अचानक से निशा को क्या महसूस होता है कि कोई उसका गला दबाने लग गया। निशा खूब तेज चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उसको ऐसा महसूस होता है किसी ने उसकी आवाज़ ही रोक दी हो और निशा हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको एकदम से छोड़ दिया और उसकी सांस आने लग जाती है और वो खूब तेज की चिल्ला के बैठ जाती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद फिर उसके सास ससुर आते हैं और वो सारी बातें अपने सास ससुर से कहती है। सास ससुर को उसको पता होता है कि इस घर में भूत है। वो अपनी बहू की सारी बातें मान लेते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि जल्द से जल्द ही हमें ये घर खाली करना होगा, नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी ऐसी हो जाएगी जिसके लिए हमें पछतावा करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह निशा के सास ससुर एक पुजारी बाबा को लेकर आते हैं। पुजारी बाबा जैसे ही कोई मंत्र पढ़ते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। वो कहते हैं कि इस नर्सिंग होम में एक जिन का साया है जो इतना शक्तिशाली है जिसका सामना मैं भी नहीं कर सकता, और अगर आप लोग इस घर में रहोगे तो आप लोगों की मौत निश्चिंत है। वो जिन एक एक करके आप सब लोगों को अपने साथ ले जाएगा। उस जिन की नज़र आपकी बहू पर है जिसकी आत्मा को वो ले जाना चाहता है। धीरे धीरे वो आप सबको भी अपनी दुनिया में ले जाएगा। पुजारी की बात सुनने के बाद निशा बहुत ही डर जाती है। निशा और उसकी बहनें सोचती हैं कि आज ही हम इस घर को खाली कर देंगे। जैसे ही पुजारी जी जाते हैं, निशा और उसकी बहनें और उसकी जिठानी की लड़की अपने घर के सारे सामान पैक कर कर सारा सामान निकाल कर रोड पर रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस नर्सिंग होम के अंदर नहीं रहेंगे, हमें आज ही कहीं शिफ्ट करो। निशा के पति को भी सारी बात जब उसके मम्मी पापा बताते हैं तो वो भी सोचते हैं कि आज ही हमें ये घर खाली करना होगा। निशा के पति उसी दिन ही एक घर ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन शायद वो आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो जिन जो नर्सिंग होम में होता है वो उनके पीछे पीछे उनके उस घर भी चले जाता है और रात में उन्हें फिर से परेशान करने लग जाता है। निशा के जो सास ससुर थे वो कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी तो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है,
और कोई हमारे परिवार के साथ ऊंच नीच ना हो जाए। वो एक ऐसे तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, एक ताबीज बनाकर सबको देते हैं। कहते हैं ताबीज पहन लोगे ना तो वो जिन आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी लोगों ने एक एक ताबीज पहन ली और जिस दिन से ताबीज पहनी उस दिन से उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। काश निशा के पति पहले ही इस बात को मान जाते तो उन लोगों को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। कभी कभी हमें इन सब चीज़ों पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है। पैरानॉर्मल का एक्टिविटीज दुनिया में होती रहती है। हम अगर परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें आत्मा पर भी विश्वास करना होगा। आज भी उस नर्सिंग होम में ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। ये कहानी 2016 की है, लेकिन आज 2024 में भी उस नर्सिंग होम में ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। जो पेशेंट वहाँ पर भर्ती होते हैं उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। वो जिन आज भी उसी हॉस्पिटल में रहता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जैसे ही आप लोगों को लगे कि हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो तुरंत अपने घर वालों को बताएं, क्योंकि देर हो जाने पर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि हम जैसी कोई दूसरी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आप लोगों का प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। नमस्कार, धन्यवाद। अगली ही स्टोरी में हम आप लोगों के सामने जल्द ही एक ऐसी स्टोरी लेकर आएंगे जो आप लोगों को और भी सीख दे।